और बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन या फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। लोगारिथम टेबल को इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो देखते हैं इसको। अब बच्चों हमारे पास इसको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है x इक्वल है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 और 5.234। तो क्या करना है, बहुत साइड टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। बहुत साइड टेकिंग लॉग, अब लॉग ले लेते हैं। लॉग x इक्वल है लॉग क्या है जी 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइड 5.234। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने लगे हैं। ये हमारे पास है लॉग x, ये लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। तो क्या किया है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट है तो प्लस कर दिया, ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस कर दिया। ये कैलकुलेटर है, इससे भी वैल्यू फाइंड हो जाती है। लिखेंगे लॉग 3.68, अब इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये 0.5658, पॉइंट के पास 4 डिजिट्स, प्लस आगे हमारे पास लॉग 4.21, इसकी वैल्यू है 0.6242 माइनस, ये माइनस है तो लॉग हमारे पास क्या है 5.234। तो ये बच्चों हमारे पास आ रही है 0.7188। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो करने लगे हैं 0.5658 प्लस 0.6242 माइनस 0.7188। तो ये बच्चों हमारे पास यानी कि लॉग x की वैल्यू आ गई है 0.4712। अब हमने फाइंड करना है इसकी वैल्यू को, यानी कि x फाइंड करेंगे जो लेट किया हुआ। अब सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका 0 है। ये वाला पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और पॉइंट के बाद वाला मल्टीसा होता है, यानी कि 0.4712 ये मल्टीसा है। अब ले लेंगे एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लें। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो लिखेंगे एंटी लॉग x इक्वल है एंटी लॉग 0.4712। तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल x। तो एंटी लॉग बच्चों कैसे लेते हैं, ये लिखेंगे शिफ्ट फिर दबाएंगे लॉग वाला बटन, तो हमारे पास छोटा सा 10 आ जाएगा। उसके बाद ये अमाउंट पुटिंग कर देंगे 0.4712। तो ये मेरे पास आ गया 2.95
93। तो जो लेट करते हैं वो दोबारा पुटिंग भी करते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू किसके लेट की हुई है, ये 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइड 5.234 इक्वल है 2.9593। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। ये याद रखना है कि अगर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है तो 1 नंबर इज इंक्रीज, यानी कि एक नंबर इंक्रीज करके जो एंटी लॉग लेते हैं तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट आता है। अगर इधर होता 1 तो एक 2 नंबर छोड़ के पॉइंट आ जाता, अगर इधर होता 3 तो इधर 4 पॉइंट छोड़ के ये हमारे पास पॉइंट आ जाना। तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो एक पॉइंट छोड़ के हमारे पास एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आता है, सही है। तो मिसाल के तौर पर बात बच्चे इधर लिखते हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक को देख के ये बता सकते हैं कि हमारे पास इधर पॉइंट आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेट करेंगे। ये हमारे पास x इक्वल है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, बोथ साइड टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। अब लॉग x इक्वल है लॉग ये 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने लगे हैं कि लॉग क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा तो प्लस हो जाता है। लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, लॉग 4.67 ये आ रहा है 0.6693। तो हमारे पास फिर प्लस लॉग 2.11 ये हमारे पास आ रहा है 0.3242 प्लस, तो ये लॉग ये 2.397, तो ये बच्चों हमारे पास आ रहा है 0.3796, यानी कि पॉइंट के बाद मैंने राउंड ऑफ करके 4 डिजिट लिखे हैं। अब लॉग एक्स, अब सबको क्या करें, प्लस कर लेते हैं। ये 0.6693 प्लस 0.3242 प्लस 0.3796। तो ये बच्चों हमारे पास आ रहा है 1.3731, यानी कि लॉग एक्स की वैल्यू। अब हमारे पास पॉइंट से पहले जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और जो पॉइंट के बाद होता है ये मेरे पास मल्टीसाइज, यानी कि 0.3731। तो क्या करते हैं, अब ये इक्वेशन 1 का नाम लेते, इस इक्वेशन 1 का एंटी लॉग ले लेते, टेकिंग क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। ये देखिएगा एंटी लॉग एक्स इक्वल है एंटी लॉग 1.3731। तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट और लॉग 1.3731
3731। तो ये मेरे पास आ गया है 23.61। तो पॉइंट, अब x की वैल्यू बच्चों जो लेट करते हैं ना वो लास्ट पे पुटिंग जरूर करनी है, क्योंकि मैथ का रूल है जो लेट किया जाता है उसको पुटिंग भी किया जाता है। तो ये पुटिंग कर लें 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397 इक्वल है 23.61। अगर इन सब को मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आ जाए तो आपका जो हमारे पास आंसर है वो ट्रू होगा। तो ये हमारे पास 23.61 मैंने आंसर लेके आया। तो ये हमारा आंसर है 23.61। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो सबसे पहले वाला काम करते हैं। लेट x इक्वल है 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 की पावर 2.4122 डिवाइड 754.3। तो बहुत सारे टेकिंग लॉग, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने से बच्चों लॉग x इक्वल है लॉग, ये वैल्यू लिख लेते हैं 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या है 2.4122 डिवाइड 754.3। तो लॉग x, अब प्रॉपर्टी यूज करने लगे हैं लॉग की, जो मल्टीप्लाई हो रहा हो वो प्लस हो जाता है, जो डिवाइड हो रहा हो वो माइनस कर देते हैं। लॉग 20.46 की पावर 2 प्लस लॉग 2.4122 अब माइनस लॉग 4.3 आ गया। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लॉग x इक्वल है, तो सबसे पहले ये पावर है, पावर पहले लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 एज इट इज माइनस लॉग 75.3। तो ये देखिएगा बच्चों हमारे पास ये 0 है। अब ये 2 इंटू लॉग 20.46 ये आ रहा है 1.3109 प्लस लॉग 2.4122 इसकी वैल्यू आ रही है 0.3824 माइनस ये हमारे पास आ रहा है लॉग 754.3 इसकी वैल्यू आ रही है 2.8775। तो ये बच्चों इस कर लेते हैं। ये लॉग x इक्वल है 2 को मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 1.3109, तो ये मेरे पास आ गया 2.6218। अब प्लस ये वाली वैल्यू 0. क्या है
3824 माइनस 2.8775। इन सब को क्या करें, प्लस कर लेते हैं। ये 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 0.1267। तो ये log x आ गया। आपको बताया हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 जो पॉइंट से पहले, और मंटीसा क्या है, मंटीसा है 0.1267, यानी कि पॉइंट के बाद ये 0 लगा ले या ना लगाए, यानी कि पॉइंट, तो ये हमारा मंटीसा। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इसको 1 का नाम दे देते, 1 का एंटी लॉग ले लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं, एंटी लॉग ले ले। एंटी लॉग लॉग x इक्वल है एंटी लॉग, अब जो एंटी लॉग इसका लेना है 0.1267। तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, x इक्वल है हमारे पास एंटी लॉग शिफ्ट लॉग 0.1267। तो ये मेरे पास आ गया जी 1.3387। तो ये x की जगह जो लेट करते हैं वो पुटिंग भी करते हैं, x किसके बराबर है, अमाउंट के, यानी कि 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइड 754.3। तो ये इसका आंसर इक्वल है, इधर लिख लेते हैं 1.3387। तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी, यानी कि पार्ट नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हुआ है। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, अब सबसे पहले क्या करते थे, लेट ये हमारे पास x इक्वल है, ये अमाउंट लिखते थे 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64। इंडेक्स में क्या है, 3 है और 3.21। तो बहुत सारे टेकिंग लॉग, दोनों तरफ क्या है करना है, लॉग ले लेना है। लॉग x लॉग ये 9.364, इसको 1/3 बना ले। रेडिकल है तो एक्सपोनेंट में चेंज कर दें, मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइड 3.21, ये आ गया। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। लॉग x इक्वल है लॉग, ये हमारे पास 9.364 की पावर क्या है 1/3 प्लस लॉग 21.64। तो ये डिवाइड है, तो डिवाइड हो तो माइनस हो जाता है, लॉग 3.21। तो आप क्या करते हैं, 1/3 लॉग की प्रॉपर्टी जो पावर हो वो पहले, लॉग हमारे पास 9.364 प्लस लॉग 21.64 एज इट इज माइनस log 3.21 एज इट इज। अब 1/3 log 9.364 की वैल्यू क्या आती है, ये 0.9714 प्लस log 25 log 21.64, ये आता है
3352। आगे है माइनस log 3.21 की वैल्यू है हमारे पास 0.5065। तो ये बच्चों हमारे पास 0.9713 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 0.9714 डिवाइड 3, तो हमारे पास आ रहा है ये log x इक्वल है 0.3238 प्लस ये 1.3352 ये माइनस ये 0.5065। अब क्या करें, सबको प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसमें माइनस, इसको माइनस कर देंगे। 0.3238 ये प्लस 1.3352 माइनस 0.5065। तो ये हमारे पास आ गया ये 1.1525, यानी कि log x की जो वैल्यू आई है वो 1.1525। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 1 और इसका मल्टीसा क्या होगा 0.1525। इसको 1 का नाम दे दें ताकि इसका एंटी लॉग ले लें। ये टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। अब जो ले लेते हैं एंटी लॉग x इक्वल है एंटी लॉग इसका 1.1525 का, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसल, x इक्वल है तो हम शिफ्ट लॉग तो ये मेरे पास 14.2069। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि x की वैल्यू पुटिंग कर देंगे, x की वैल्यू ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि जो भी लेट करते हैं उसको लास्ट पे पुटिंग भी करते हैं। 9.364 इंडेक्स 3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइड 3.21 इक्वल है 14.269। तो ये मेरे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।